बिहार में किसी गांव में पंचायत में वो सर्वे कराएं। हम चैलेंज करते हैं WCI न्यूज़ के माध्यम से सर्वे कराएं और उस सर्वे में देखें कि बहुमंजिला इमारत वाले जिसके यहाँ 2 मंजिल 3 मंजिल का घर बना हुआ है, उसके घर दरवाजे पर ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, वैसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। लेकिन उसी गांव में झोपड़ी से जिसका घर है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी है, उसको आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आप देख रहे हैं WCI न्यूज़ और अभी मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट ITI के प्रांगण में और यहाँ पे एक समाज सेवी संस्था लोक विकास संघ के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा का विरोध के संदर्भ में जो है यहाँ पे प्रेस वार्ता रखा गया है। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं संघ के अध्यक्ष CV राय जी। आज बिहार में भ्रष्टाचार घूसखोरी चरम सीमा पर है, ये सभी की जानकारी में है। चाहे वो राशन कार्ड की मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन की मामला हो, चाहे विधवा पेंशन की मामला हो, चाहे आवास योजना की मामला हो, चाहे अंचल स्तर पे दाखिल खारिज कराने की मामला हो, चाहे परिमार्जन की मामला हो, LPC बनाने की मामला हो, जाति आय निवास बनवाने की मामला हो, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह घूसखोरी है, यह चरम सीमा पर है। इस चीज़ को देख करके चूँकि 15 से 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सत्ता जो चल रही है, जो शासनकाल चल रही है, इसमें किसी तरह का रोक नहीं है। और इसके साथ ही बिहार में पदाधिकारियों की मोनोपोली इस कदर का बढ़ा है कि आम जनता का सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। कोई शोषित पीड़ित लाचार व्यक्ति यदि अपने काम के लिए किसी विभाग में जाता है तो वहाँ के अधिकारी अपने मनमाना रवैया को इंगित करते हैं। एक काम के लिए 10 बार उसको दौड़ाया जाता है। और बिहार में खास करके इस वीडियो WCI न्यूज़ के माध्यम से हम पूरे बिहार की जनता से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि एक बार जो आप प्रगति यात्रा पर निकले हैं, एक बार अपने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा भी करें। समीक्षा इस बात की करें कि आज क्या आवास योजना में 20 से 25 हज़ार रुपया लोग घूस देते हैं। और हम तो खुलेआम मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करते हैं। कहीं कहीं तो 40,000 भी है। हाँ, सुनने में आता है, लेकिन सामान्य उसका रेशियो 20 से 30 हज़ार रुपया एक बंधा हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि बिहार में किसी गांव में पंचायत में वो सर्वे कराएं। हम चैलेंज करते हैं WCI न्यूज़ के माध्यम से सर्वे कराएं और उस सर्वे में देखें कि बहुमंजिला इमारत वाले जिसके यहाँ 2 मंजिल 3 मंजिल का घर बना हुआ है, उसके घर दरवाजे पर ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, वैसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। लेकिन उसी गांव में झोपड़ी से जिसका घर है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी है, उसको आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। राशन में भी तो बहुत से सक्षम और सशक्त लोग हैं जो राशन कार्डधारी हैं यहाँ। हाँ, वही राशन कार्ड का भी वही स्थिति है। राशन कार्डधारी में भी संपन्न लोगों को राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन जो उसके लिए रियल में जो लाभार्थी होना चाहिए उसको भी नहीं मिला है। अभी भी अगर सर्वे हो, किसी टीम गठित करके हो, तो 90% इसमें फर्जीवाड़ा है। बिहार के तमाम जिला में, तमाम पंचायत में अगर सर्वे हो तो इस तरह की फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि लोक विकास संघ जो ये संस्था है वो जो है 2017 में एस्टेब्लिश हुआ है और इसका नारा जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, करप्शन फ्री इंडिया का स्लोगन के साथ ये जो है रजिस्टर्ड संस्था है। और लगभग 7 सालों से लगभग ये सक्रिय संस्था है, समाज सेवा के रूप में काम करता है और एंटी करप्शन के रूप में काम करता है। इसमें काफ़ी दिनों से आपने जो है समय गंवाया है, बीच में काफ़ी उलझनों का सामना भी आपको करना पड़ता होगा और काफ़ी उलझनें आई होंगी। तो उसके बारे में संदर्भ में आपको कोई ऐसा शासन प्रशासन से कुछ ऐसा सवाल? देखिए, कोई भी अच्छा काम करने में बाधाएं उत्पन्न होती है। जो भी आप अच्छा काम करते हैं उसमें पहले परेशानी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई नया घर बनाते हैं तो पहले आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। कोई नया रोड का निर्माण होता है तो पहले टूटी फूटी रोड़ा से पार करना होता है, तो फिर नया आपको रोड मिलता है। ठीक उसी प्रकार कोई नया बदलाव करने के लिए समस्या तो आती है। तो समस्याएं मेरे जीवन में भी आई है। मैं तमाम समस्याओं को चुनौती देते हुए मैं एक संकल्प के साथ कुछ हमारे संगठन के सक्रिय पदाधिकारी और सदस्य हमारे जो शुरू से जुड़े हैं, हमारे बहुत एक मित्रवत के साथ भी शुरू से जुड़ने वाले हमारे
संगठन का भी वर्तमान में उपाध्यक्ष अभय श्रीवास्तव जी हैं, उनकी पत्नी प्रीति जी हैं और संगठन के उपाध्यक्ष जिला के शंकर शाह जी हैं। लाल बाबू जी भी बहुत ईमानदारी और कर्मठता से शुरू से जुड़े हैं और साथ में यहाँ उपस्थित कुछ और गीता देवी हैं, किरण जी हैं, कुछ हमारे छोटे छोटे भाई हैं। सभी लोग हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में अपने तन मन धन के साथ उपस्थित होते हैं और आज की उपस्थिति में भी हम अपने संगठन के तमाम पदाधिकारी और सदस्यों की तरफ से उन सभी को हृदय से आभार व्यक्त प्रकट करते हैं, शुभकामना भी देते हैं कि निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जो भी हित मित्र है या जो भी अपने संपर्क में है सबको एक आवाज़ बनने का काम करना चाहिए। कहीं भी समाज में अगर भ्रष्टाचार है, अगर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि चूँकि युवा ही इस समाज का आने वाला एक भविष्य है, उसी के हाथों फिर जो है राज्य का या जो समाज का बदलाव होना चाहिए होता है। इसलिए युवा से हम खासकर इस वीडियो के माध्यम से सचेत और सावधान होने का हम संदेश देते हैं। युवा तो राजनीतिक रैलियों में भीड़ लगाने का काम करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा लोग तो चूँकि लोगों को आजकल युवा लोगों को फुर्सत नहीं है, युवा लोग अपने मार्ग से भटक चुके हैं, आज इसीलिए दुर्गति है। अपने घर में देखिए, उस जो युवा आज बैठ कर के दिन भर मोबाइल चलाते हैं या खेल कूद में समय बिताते हैं या गलत लत उनको पकड़े हुए हैं, तो उस तरह से लोग समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहते हैं। भले उन्हीं के गार्जियन अगर जाते हैं किसी ऑफिस में तो 2000 रुपया घूस दे के आ जाते हैं किसी काम के लिए, उनके यहाँ राशन कार्ड नहीं है, हालांकि वो लाभ लेने के लिए भी पात्रता रखते हैं लेकिन उनके यहाँ नहीं है, लेकिन दौड़ लगा रहे हैं ऑफिस में, लेकिन वहाँ दलाल जो है 2000-3000 रुपया मांग रहा है, लेकिन वो सक्षम नहीं है देने के लिए। लेकिन युवा जो है उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है। अभी आप लोग देखे होंगे कि 2-3 बुजुर्ग आदमी हैं यहाँ, उनका विद्यानंदन जी नाम है, बेतिया ज़िला में, खासकर वो भी ये सोशल प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। वो आपको हमेशा दिख जाएंगे बेतिया के कलेक्ट्रेट में, झोड़ा बैग लेकर के घूमते हैं और हमेशा ज़मीन से लड़ाई से लेकर के कभी लोग शिकायत, कभी डीएम के यहाँ, कभी एसपी के यहाँ, कभी थाना के यहाँ, इतना त्रस्त और मतलब कि प्रताड़ित हैं कि मतलब कि इस संदर्भ में पूछिए नहीं। उनका न्याय तब जबकि ट्वीट करते हैं, सीधे प्रधानमंत्री के पास ट्वीट करते हैं, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं है। तो यह शासन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। नीतीश कुमार जी का व्यवस्था, यह प्रगति यात्रा एक ढोंग है। अच्छा, एक जो चीज़ है जो जिसका आवाज़ मैंने हमेशा अपने चैनल के माध्यम से उठाया है, जब भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई बड़े नेता आने वाले होते हैं तो जो है पथ निर्माण विभाग और नगर निगम सड़क के किनारे को गड्ढे को भरना और सड़क की सफाई करना, यहाँ तक कि हवाई अड्डा फील्ड के आप जाके देखिए, मतलब ईस्ट साइड में एक एक मतलब जो है पेपर के टुकड़े तक को उठाया गया है। लेकिन अगर ये काम करना जरूरी था तो आए दिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों जब कोई बड़े नेता या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आते हैं तभी ही जो है विभाग जो है जागरूक होता है और जो साफ सफाई या जो मतलब जो है रोडों का मरम्मत, कहीं कहीं तो नया रोड बना दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बात को तो कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो स्थानीय हवाई अड्डा के आसपास में चेक पोस्ट के निवासी हैं या ITI के लोग जो भी यहाँ निवास करते हैं, तो इस जो आपने अभी क्वेश्चन आपने रखा कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री, किसी बड़े नेता के आगमन पे सफाई अभियान जोरों से किया जाता है जी, तो यह बात कहने की जरूरत नहीं, यह सबके सामने दिखाई दे रहा है और यह बात अपने आप में स्पष्ट दिख रहा है, जाहिर भी हो रहा है कि यानी कि यहाँ कभी सर सफाई और रोड का रख रखाव नियमित नहीं होता है, इसलिए किसी मंत्री के आने के बाद इसको रख रखाव को अच्छा किया जाता है ताकि किस तरह की बस से बदतर स्थिति देखने को। सड़क के किनारे के पेड़ को भी धोया गया था, 2-3 दिन समय लगा के जो है सड़क के किनारे के पेड़ों को धोया गया। बताइए, इतना मतलब जोरों शोर से जो साफ सफाई हुआ। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग 6-6 घंटे खड़े होकर सरकार चुनते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए, लेकिन वहीं टैक्स पेयर जनता जो है उनके लिए ये सारी सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराता है, जो कि मुख्यमंत्री के इंतजार के भरोसे रहता है? देखिए, अब एक्चुअली में देखा जाए तो हम सभी की कमी है उसमें, उस तरह के हम लोग सरकार को चुन नहीं रहे हैं और जो किसी मंत्री या बड़े बड़े नेता के आगमन पर जो रोड का सफाई है, सड़क का रिपेयरिंग है, पेड़ पौधे की जो धुलाई हो रही है, यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को लगे कि इस तरह की व्यवस्था पहले से भी चुस्त और दुरुस्त है, ताकि यहाँ के अधिकारी और पथ निर्माण विभाग की पोल न खुले, इसलिए इस तरह की बात जो है और इस तरह की व्यवस्था की जाती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं
और घोर निंदा करने के साथ साथ इस बात की खुशी भी जाहिर करते हैं कि खैर यहाँ के स्थानीय नगर निगम हो या पथ निर्माण का विभाग जो है जिसके अंडर में सर सफाई है, सड़क का रख रखाव है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साल में एक आध बार अगर आते हैं तो हम सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी साल में एक आध बार नहीं आए, साल में और महीना में कम से कम 2 बार आए कि इस बहाना भी कम से कम सड़क की सफाई हो और पेड़ की धुलाई हो जाए और सड़क की जर्जर जो स्थिति है उसमें भी सुधार हो जाए। तो हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी महीना में कम से कम 1 बार आते रहे, इस बहाना भी हम लोग का चेक पोस्ट का सड़क सफाई साफ सुथरा हम लोग को देखने को मिली। तो ये थे लोक विकास संघ के अध्यक्ष चंद्रभान राय और आप देख रहे थे WCI न्यूज़। कैमरामैन दीपेंद्र कुमार के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद।